नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रीटा और स्वागत करती हूं आप सभी का नेटफ्लिक्स में। दोस्तों, देश की राजनीति के बारे में अब क्या ही बात करें। हाल कुछ यूं हो चला है कि राजनीति का तख्ता पलट होने में कुछ देर नहीं लगती और इसीलिए आज राजनीति की ज़मीनी हकीकत जानने के लिए, यानी कि देश कहां से शुरू हुआ और कहां तक पहुंच गया, इस बारे में आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंडित उमाकांत जी। गुरुजी उमाकांत जी से हम जानेंगे कि कैसे उनका नज़रिया है इस चीज़ को लेकर, इस राजनीति को लेकर, इस पॉलिटिक्स को लेकर कि हमारे देश के हाल क्या हो चले हैं और कहाँ से इस चीज़ की नींव रखी थी, उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा था। मैं आपको बता दूं कि गुरुजी बैजनाथ मंदिर के पुजारी हैं और उन्होंने कई ऐसे ज़िंदगी के पड़ाव देखे हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो हमें आराम से ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवा सकते हैं। चलिए सबसे पहले मिलते हैं गुरुजी से। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटफ्लिक्स। गुरुजी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, जैसा कि हमने पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया हुआ है कि देश के जो हालात हैं वो बहुत ही एक अचानक तरीके से बहुत ज़्यादा बदल रहे हैं। जो पहले की राजनीति थी और आज की राजनीति में बहुत ज़्यादा फेरबदल हो चुका है। हकीकत कुछ और है लेकिन दिखता कुछ और है। आपका इसमें क्या नज़रिया है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो पहले की पॉलिटिक्स थी कुछ और थी। इंदिरा गांधी का टाइम मैंने देखा हुआ है, खैर उनसे मैंने मिला भी हूँ, इंदिरा गांधी से 2 बार मिल चुका हूँ। तो उनका जो बात करने का ढंग, उनका सोचने का ढंग कुछ और ही था। वो आज के नेता में वो बात नहीं है। ये कहते हैं कुछ और है और करते कुछ और है। देख लीजिए मोदी जी को देख लीजिए आप, इसने बड़ा कुछ कहा कि अच्छे दिन आएंगे। वो अच्छे दिन तो मेरी नज़र में तो आए नहीं। इन्होंने कहा जी आपकी गैस जो है सिलेंडर सस्ता होगा, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं किया उन्होंने। सिर्फ बोला उन्होंने, इन्हें कहते हैं जुमले, इन्होंने जुमले ही किए, उन्होंने कुछ नहीं कहा उन्होंने। और देखिए इंदिरा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। देखिए हमारे हिमाचल स्टेट जो है इंदिरा गांधी ने ही बनाई है। तो इन्हीं के लोगों ने जो थे, बीजेपी के लोग थे, इन्होंने ही इसका विरोध किया था। इन्होंने काले बिल्ले लगाकर, मैंने देखा इनको, इनमें शांता कुमार जी भी थे साथ में, इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश, वो साथ में थे। तो उन्होंने काले बिल्ले लगाकर मार रोड पर उन्हें जुलूस निकाला था कि जो हिमाचल नहीं बनना चाहिए। यानी कि हम गुरुजी ये कह सकते हैं कि हो ना हो हिमाचल बनने के पीछे, आज हिमाचल जहाँ तक भी है, जिस हालत में है, जिस पोजीशन में है, उसके पीछे इंदिरा गांधी जी का ही हाथ है। आपका जब इंदिरा गांधी से इंटरेक्शन हुआ था, आपने बताया हमें कि इंदिरा गांधी जी से आप मुलाकात करे थे आपने, उनकी विचारधारा आपके हिसाब से सर कैसी रही? देखिए उनका सोचने का नज़रिया कुछ और था। देखिए मैं तो उस टाइम कुछ भी नहीं, अभी कुछ नहीं हूँ मैं तो, ना मैं कांग्रेस का कोई वर्कर हूँ, वर्कर नहीं हूँ उनका, ना इनका ऑफिस वेयर हूँ, ना कोई प्रवक्ता हूँ। लेकिन मैं जो बात हकीकत देखी है उनके अपने साहब से जो मैंने साथ मिला हूँ, वो आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं उनसे मिला था, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो मैंने कहा कि मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो आजकल पंजाब में उग्रवाद फैला हुआ है, इसका जो है हिमाचल में क्या फ़र्क पड़ रहा है। मैंने कहा मैडम ऐसा है कि वहाँ के लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उग्रवाद जो है ये ख़त्म होना चाहिए। ये ज़्यादा फैल गया तो हो सकता है कि लोगों में इसके ज़्यादा और भी डर फैल जाए। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 83 लास्ट की और 84 फर्स्ट की। तो जब मैं उनसे मिला था तो इन्होंने, मैं सुबह मिला था, लेकिन मैं मिला था कि कोई 12 बजे करीब, 12:30 बजे करीब इंदिरा गांधी से साथ। तो इन्होंने अटैक कर रहा था दरबार साहब पर रात को। तो मैं जब बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है अभी हिमाचल चल जाओ वापस आप। उन्होंने मुझे नहीं कहा कि हमने अटैक करना है, इन्होंने मुझे इसलिए भेज दिया क्योंकि शायद माहौल ख़राब हो जाए और कहीं पंडित जी फंस जाएँ, तो अच्छी बात नहीं है। उनका सोचने का क्या नज़रिया था मैडम का, इंदिरा गांधी जी का। तो उन्होंने मुझे अब कभी कहा कि आपके पास गाड़ी नहीं है तो मैं गाड़ी देती हूँ पंडित जी आपको जाने के लिए हिमाचल। मैं बस में चल जाऊँगा मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मान करता हूँ, सम्मान करता हूँ, जो आपका जो इतना अपने मुझे प्यार स्नेह दिया आपने, मैं इसका कभी ऋण नहीं चुका सकता हूँ। मैं 3 बार राजीव गांधी से मिल चुका हूँ। राजीव गांधी का सोचने का और जो काम करने का उनका ढंग था वो कुछ और ही था। तो मैंने उनका कहा कि उस टाइम हम यंग थे, राजीव गांधी भी यंग ही थे। मैंने कहा
सर ये बताइए कि जो नई जनरेशन जो आ रही है उनके लिए आपका क्या क्या संदेश है? तो उन्होंने ये कहा था राजीव गांधी ने कि उनको लिए यही है नौजवान के लिए संदेश कि वो इतिहास ना पढ़ें, इतिहास लिखें, वो हिंदुस्तान का इतिहास लिखें ना कि पढ़ें। मेरा तो ये नौजवानों का ये संदेश है। मतलब एक बहुत ही नेक विचारधारा, हम सुलझी हुई सुलझे, विचारधारा हाँ कह जी, हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, इंदिरा हाँ जी, गांधी, हाँ जी, राजीव गांधी हाँ से जी, दोनों से हाँ आपकी जी, मुलाकात हाँ जी, हुई थी हाँ जी, और बहुत ही सुलझा हुआ हाँ, आपको एक वहाँ से एक व्यक्तित्व मिला दोनों हाँ जी, का। हाँ जी। लेकिन गुरुजी, एक सवाल हर किसी के जहन में एक ही आता है। मोदी सरकार है, मोदी लहर है, हमारे जो देश है सोने की चिड़िया हुआ करती थी कभी, और कभी हम कहते थे हमारा देश आज़ाद हो चुका है। क्या वो आज़ादी आज भी आपको इस देश में महसूस हो रही है? वो आज़ादी तो महसूस नहीं जा रही है मुझे आज के ज़माने में, क्योंकि लोग जो हैं सब पढ़ लिखे गए हैं, अनपढ़ तो है नहीं है। वो सब जितने तबका है नौजवान हैं, हमारे पढ़ लिखे नौजवान हैं, वो सब बेरोज़गार हो गए हैं। अगर इन लोगों को हमने रोज़गार नहीं दिया तो मेरी जो सोच रहा हूँ मैं, तो आने वाले टाइम में जो हिंदुस्तान का जो है बेड़ा गर्क हो जाएगा। लोग जो है नौजवान है ये गलत काम भी कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इनको नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। इनको मेरी सोच ही है, अगर इनको रोज़गार नहीं मिला तो ये गलत काम करेंगे, उसका चोरी भी करें, मर्डर करें लोगों का। इन्होंने बस बोलना इनका काम है, लोगों को गुमराह किया, उन लोगों ने लोगों को गुमराह किया, लोग इनके मुकाबले में आ गए कि शायद मोदी ठीक कह रहा है, ये हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको रोज़गार मिलेगा, जो हमारी महंगाई है इसमें ये कंट्रोल करेगा। तो उसने कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसने देश को जो है आर्थिक स्थिति में डुबो दिया है। इस टाइम आर्थिक स्थिति में देश जो है डूबा मध्य में चल रहा है। ये कोई जो हमारा जो तबका है, मीडियम तबका है, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं इसके बारे में कि देश कहाँ जा रहा है, लेकिन जो देश है इसका बुरा हाल है इस टाइम तो। और मेरा एक नज़रिया ये है सोचने का, एक मेरा संदेश है कांग्रेस पार्टी को, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं ना कि जो हमारा जो प्रदेश का जो देश का जो है प्रधान जो है वो गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी जी की बिल्कुल अच्छी सोच है ये, मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ कांग्रेस पार्टी का, लेकिन मैं उसके जो उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये कल को, मैं कहता हूँ अभी से ही ये सोनिया गांधी को रिज़ाइन देना चाहिए कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष पद से, और किसी नए चेहरे को आगे लेना चाहिए जो गांधी परिवार से बिलोंग ना करता हो। तो यह है कि ये आपका मतलब कि मैसेज है कांग्रेस को? हाँ जी, बिल्कुल। मेरा इन कांग्रेस पार्टी को नहीं, सबको है ये मेरा मैसेज है। जितने भी हमारे जो है ये विपक्ष है, ये बिछड़ा हुआ है, इसको सबको इकट्ठा होना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र में इकट्ठे हुए, वैसे अभी टाइम समय आ गया है, इसको सबको इकट्ठे होना चाहिए। चाहे मायावती जी हैं, अखिलेश जी हैं, अदर जो पार्टीज़ हैं, उनको सबको इसके बारे में सोचना चाहिए और इकट्ठे होना चाहिए। और ज़्यादा सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को मेरा तो ये है कि इनका जो अध्यक्ष है वो चेंज करना चाहिए। इनको नॉन जो है गांधी परिवार से नहीं संबंधित होना चाहिए, कोई नया चेहरा इनको आगे लेना चाहिए, क्योंकि लोग जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी नया चेहरा आना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी का एक ही नज़रिया होता है इसको लेकर कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है। बिल्कुल यही बात है कि चेहरा नहीं है, काम हो सकता है लेकिन चेहरा नहीं है। गुरुजी, ये तो बात की हमने देश के बारे में, एक देश को लेके हम चले थे, लेकिन अब जन्मभूमि की बात भी कर लेते हैं। हाँ जी, हिमाचल की बात कर लेते हैं, जहाँ से आप आए हैं, इतनी दूर से आप आए हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका। मैं जानना चाहती हूँ गुरुजी कि आपके सबसे करीब ऐसे कौन से व्यक्ति रहे जिनको देख के आपको लगा हो कि देश को आगे बढ़ाने को लेकर, देश में कुछ नया करने को लेकर इनके अंदर एक जागरूकता भी है और एक मोटिवेशन भी है और वो काम सच में कर रहे हो? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जानने में या फिर आपके नज़दीकी? हाँ जी, मेरे नज़दीकी आदमी है, मैं देखता हूँ उसमें ये बात है। और वो मैं व्यक्ति देखता हूँ, वो आनंद शर्मा जी हैं, उनमें ये क्वालिटी है। आनंद शर्मा? हाँ जी, आनंद शर्मा जी में ये क्वालिटी है, जो अभी वो विपक्ष में काम कर रहे हैं, वो सराहनीय काम कर रहे हैं। जो भी मुद्दे उठाए उन्होंने, वो बिल्कुल ठीक मुद्दे उठाए उन्होंने। तो मैं कहता हूँ हिमाचल का जो नेता है हमारा आनंद शर्मा जी है, इसने हमारा पूरे हिंदुस्तान में नाम किया जी। मतलब आज हम मान सकते हैं कि हिमाचल को आगे बढ़ाने वाले आनंद शर्मा जी हैं कहीं ना कहीं। हाँ जी। गुरुजी, एक सवाल और मेरा आपसे, हिमाचल की जो डेवलपमेंट है उस पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, 1983 में राजा वीरभद्र सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने हिमाचल के। उन्होंने सराहनीय काम किए
चाहे वो शिक्षा केंद्र हो, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, उन्होंने हर एक जगह जो है अब काम किया उन्होंने। देखिए मेडिकल का जो कांगड़ा में टांडा हॉस्पिटल है वो उनकी देन है राजा वीरभद्र सिंह की। और जो है बेरोजगारी की बात है, इन्होंने एक वाटर केयर का काम जो सरकार में चलाया था उनकी देन है ये। गरीब लोग जो थे उनको रोज़गार दिया उन्होंने। स्कूलों में जो लगे हैं हमारे वाटर केयर कहते हैं उनको, हम जो पानी पिलाते हैं स्टाफ को, तो ये राजा वीरभद्र सिंह जी की देन है। राजा वीरभद्र जो काम किए वो मेरे ख्याल है ना शांता कुमार जी ने किए ना धूमल ने किए। जो अभी के मुख्यमंत्री हमारे जयराम ठाकुर जी, वो भी उनके पीछे ही हैं। यानी कि जयराम ठाकुर जी की जो उनके नज़रिए में जो काम हुआ है, उनकी राजनीति में जो काम हुआ है, वो काम ऐसा काम नहीं हुआ जो राजा वीरभद्र सिंह ने की है। ऐसा काम आज तक आपको नहीं दिखा। तो आप भी कुछ ऐसा मतलब अपने हमारे समाज को, हिमाचल को ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे वहाँ के लोगों को, जिससे उनको लगे कि सरकार चुनना सच में उनके हाथ में है? देखिए मैं जुड़ा हूँ मंदिरों से, मैं अपने मंदिर के बारे में क्या कहता हूँ। जो मंदिर जो अंडरटेक किए गवर्नमेंट ने वो राजा वीरभद्र सिंह जी ने किए, नहीं तो मंदिरों की बुरी हालत थी। गवर्नमेंट ने जब अंडरटेक किए मंदिर, तो आज देखो मंदिर हिमाचल के कितने सुंदर, कितनी सफाई हो गई है। तो ये सब राजा वीरभद्र सिंह की देन है। क्योंकि मैं जुड़ा हूँ मंदिरों के साथ, तो मैंने देखा कि हर एक मंदिरों में सराएँ हैं, सरकारी सराएँ हैं, इनके मेडिकल की सुविधा है, हर एक सुविधा है मिलती है। जो बाहर का श्रद्धालु जाता है उसको रहने का, खाने का, ठहरने का सब व्यवस्था जो है राजा वीरभद्र सिंह ने की है। ये सराहनीय काम किया उन्होंने मंदिरों के बारे में, और उनकी देन है ये राजा वीरभद्र सिंह की। बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, और जब कोई करने वाला हो देश के लिए तो वो देश को इतनी तेज़ी से आगे बढ़ाता है कि पूछिए मत। यही नज़रिया हमारा भी है और यही नज़रिया जनता का भी होना चाहिए। एक मैसेज जो गुरुजी ने आपको दिया कि चीज़ों को फ़िल्टर करना सीखिए, चीज़ों में सही और गलत की पहचान करना सीखिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, और दूसरी चीज़ देश की राजनीति पर अपना इतना बड़ा नज़रिया रखने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना जिसको ज़मीनी हकीकत पता होती है वही अपने चीज़ों को अच्छे से बयां कर पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।